लगभग 1300 से अधिक करोड़ रुपया लगाकर 54 करोड़ करके सभी जिले को इस तरह के बाजार समिति का पूरा हब बनाने का काम शुरू किया गया। कहां बाजार समिति पूरी तरह ध्वस्त हो गया था और यह सिर्फ लूटने का अड्डा बन गया था, वसूली का अड्डा बन गया। केसीसी लोन जहां 3 लाख का लिमिट था उसको बढ़ाकर 5 लाख करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। और सिर्फ सीतामढ़ी के साथ साथ बगल में वाल्मीकि नगर जहां भगवान लव कुश का जन्म हुआ था वहां भी एक भव्य लव कुश स्मारक बनाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे सर। कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में बाजार समिति प्रांगण का जीर्णोद्धार और उद्घाटन किया गया है। दरअसल वर्षों से यह बंद पड़ा था, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के हाथे किया गया है। बता दें कि इस दौरान सम्राट चौधरी ने जमकर हमला बोलते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाजार समिति पहले वसूली का अड्डा हुआ करता था, रंगदारी का अड्डा हुआ करता था और वहां अब लोगों को सुविधाएं मिलेगी, कृषक को सुविधाएं मिलेगी, उसके लिए इसका उद्घाटन किया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनिए। आज ये रेनोवेशन का काम बाजार समिति का मतलब हम लोग समझते थे जहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ और ध्वस्त होता था, लेकिन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब चौथा कृषि रोड मैप को लाने का काम किया गया तो पूरे प्रदेश में 21 जिले में लगभग 1300 से अधिक करोड़ रुपया लगाकर 54 करोड़ करके सभी जिले को इस तरह के बाजार समिति का पूरा हब बनाने का काम शुरू किया गया। मैं विशेष तौर पर मंगल जी को भी लगातार मॉनिटरिंग के लिए, लगातार इसकी चिंता करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथियों, याद करना पड़ेगा कहां बाजार समिति पूरी तरह ध्वस्त हो गया था और यह सिर्फ लूटने का अड्डा बन गया था, वसूली का अड्डा बन गया। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किसानों के मांग पर उस समय बाजार समिति को भंग करने का काम किया, लेकिन इसके एस्टैब्लिशमेंट का काम, हम कैसे इससे उत्पादन को अधिक दामों पर बेच सके, किसान कैसे इसको बेच सके, इसकी चिंता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आपने देखा कल ही परसों बजट आया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह किसानों की चिंता की गई और पहले केसीसी लोन जहां 3 लाख का लिमिट था उसको बढ़ाकर 5 लाख करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया सर। और ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया जा रहा जिससे कि किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। अभी प्रगति यात्रा में हम लोग आए थे सीतामढ़ी जिले में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इस इलाके का अधूरा सपना था कि रीगा मिल कब चालू होगा, उसी दिन से पेराई का काम भी रीगा मिल में शुरू हो गया। साथियों, ये ऐतिहासिक कार्य हो रहे और मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से, आप लोगों ने जिस तरह आशीर्वाद लगातार देने का काम किया है उसी तरह आगे भी इस सीतामढ़ी के सपने को साकार करना है। मां सीता मां जानकी का जन्म स्थान जिसको भव्य स्वरूप देना है। 400 वर्षों तक प्रभु श्री राम इंतजार करते रहे, टेंट में इंतजार किया, फिर हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े और लड़कर जब वहां पर भव्य प्रभु श्री राम को स्थापित किया गया, अब अयोध्या तो पूरा हो गया। साथियों, कुंभ भी चल रहा है, पूरे देश के लगभग 37 करोड़ लोग अभी तक कुंभ नहाने का काम किए। अब उसी तरह सीतामढ़ी को भी भव्य सीता मंदिर बनाने का समय आ गया है साथियों। और हम लोग ट्रस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। लगभग 50 एकड़ जमीन भी अधिग्रहण करने के लिए लगभग 120 करोड़ रुपया हम लोगों ने उपस्थित देने का काम किया है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने भी लगभग 80 करोड़ रुपया और बिहार सरकार ने भी लगभग 75 करोड़ रुपया इसमें देने का काम किया है।
हम एकदम आश्वस्त करते हैं आप। और अभी तो बजट में ज्यादा खुशखबरी आया सर। हम जहां भगवान राम को स्थापित होते हुए देख रहे थे, अब रामायण सर्किट बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। और सिर्फ सीतामढ़ी के साथ साथ बगल में वाल्मीकि नगर जहां भगवान लव कुश का जन्म हुआ था, वहां भी एक भव्य लव कुश स्मारक बनाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे सर। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से डिप्टी सीएम के द्वारा निबंधन कार्यालय के अलावा प्रशासनिक भवन समेत अन्य भवनों का उद्घाटन किया गया है, जो 54 करोड़ से अधिक लागत में बनाया गया है और यहाँ के कृषकों को यह सौगात दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, ठीक उसी तरह माता सीता का भी भव्य मंदिर बनेगा और इसको लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।